वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ज़फ़र आज आपके लिए हाइपर टेंशन के सिलसिले में तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहली दो वीडियोस में हमने बात की थी कि ब्लड प्रेशर, जिसको कि साइलेंट किलर भी कहते हैं, वो इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाता है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसमें हमने जिक्र किया था कि फॉलेज का ख़तरा, हार्ट फेलियर का ख़तरा, किडनी फेलियर का ख़तरा हो सकता है। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि हम लाइफस्टाइल और डाइट के ज़रिए ब्लड प्रेशर से किस तरह बच सकते हैं और उसकी पेचीदगियों से किस तरह बच सकते हैं, और उसमें हमने मुख्तलिफ़ तरीके डिस्कस किए थे जिनकी हमें इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे। अलबत्ता हम ये ज़रूर देखेंगे आज की वीडियो में कि लाइफस्टाइल और डाइट के ज़रिए ब्लड प्रेशर कितना कम होता है। आज का जो डेटा है ये सारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस और मुस्तनद टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है, उनसे अखज़ किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वज़न के कम करने का ब्लड प्रेशर के कम होने में क्या रोल है। वज़न अगर हम अपना कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर पे खुशगवार असर पड़ेगा, वज़न भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब सवाल ये कि कितना वज़न कम करें तो कितना ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसका जवाब यह है कि अगर वज़न 10 किलोग्राम कम किया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर 5 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर किसी का वज़न 100 किलो है और वो वज़न कम करके 90 kg तक ले आता है तो उसको 5 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें डाइट की, तो इसको एक ख़ास प्लान होता है जिसको डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन या डैश प्लान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी खुराक में हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और होल व्हीट फ्लोर, गंदम इंसान की खुराक का अहम तरीन हिस्सा है, तो गंदम जो कि चिक्की से पिसवा के आटा इस्तेमाल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और गंदम, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होता है। इसी तरह हमें अपनी डाइट में फ़िश को प्रमोट करना चाहिए। लीन मीट और चिकन ले सकते हैं, इनके नुकसानात नहीं हैं। अलबत्ता अगर हम सैचुरेटेड डाइट्स लेंगे, सैचुरेटेड फ़ैट्स वाली मुर्गन खाने, ज़्यादा फ्राइड और फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, तो ये नुकसानदेह होती हैं। इनमें मसाला जात होते हैं, बाज़ारी खानों में मसाला जात होते हैं, इससे और नमक भी ज़्यादा होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब अगर हम डाइट में एहतियात करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे और अपनी स्नैक्स में हम नींबू पानी इस्तेमाल करने को दिन में कम से कम 1 मरतबा रूटीन बनाएं तो इससे खुशगवार असर पड़ता है। डाइट के ज़रिए ब्लड प्रेशर 8 से 14 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक कम हो सकता है। इसी तरह नमक की बहुत अहमियत है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नमक से परहेज़ करना लाजमी है। नॉर्मली 2.4 ग्राम से कम नमक पर डे इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून फुल के बराबर होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चाहिए कि वो इजाफी नमक बिल्कुल ना ले, सालन की मिकदार भी 30% कम ले और नमक की मिकदार रोज़ाना 1.5 ग्राम या 1500 मिलीग्राम से कम ले। इससे ब्लड प्रेशर को 2 से 8 मिलीमीटर मर्करी तक कम हो जाता है। इसी तरह सिगरेट नोशी इस्तेमाल इंसान ना करे, शराब नोशी से परहेज़ करे। और अगला स्टेप जो आता है वो हम देखते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वॉक का ब्लड प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के मुताबिक अगर वॉक इंसान करे 150 मिनट्स पर वीक एरोबिक्स वॉक करे, या 90 to 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करे, डायनामिक एक्सरसाइज करे, स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है जी ये तकरीबन 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होता है। इसी तरह अगर हम अपने माहौल में अपने मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस करें, यानी कि अपने आप को ज़हनी तनाव से बचाएं, टेंशन ना लें और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो उससे ब्लड प्रेशर मज़ीद 5 मिलीमीटर मर्करी कम होगा। नाज़रीन, ये आप देखें इतने फ़ायदे हैं उस लाइफस्टाइल और डाइटरी प्रिकॉशन के जो हमने सेकंड वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी मज़ीद अहमियत ये है कि अगर हम सिर्फ दवाई खाते जाएं और लाइफस्टाइल और डाइट पे परहेज़ ना करें तो दवाइयों की मिकदार बढ़ती जाएगी। दवाइयों के अखराजात, डॉक्टर्स की फ़ीस के अखराजात और कॉम्प्लिकेशन अलग। तो इसलिए परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो बस हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि लाइफस्टाइल और डाइट के अपनाने से, हेल्दी डाइट के अपनाने से ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करने में खातिर खा मुआवन साबित होते हैं फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा
آپ یہ کانٹینٹ اور یہ ویڈیو اپنے ہر اس فیملی فرینڈس اور نیئر اینڈ ڈیئر سے اور اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اپنا اور سب کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.